दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और विलेज वाला कपल में स्वागत है। तो फाइनल दोस्तों, आज किस टॉपिक में बात होने वाला है, क्योंकि हम लोग का लव स्टोरी के बारे में आज बताने वाले हैं। और हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से, एक छोटे से गांव से। हुनरू फॉल बहुत फेमस जगह है झारखंड का, तो हम लोग उधर ही का है। और उसी में बगल में एक तो गाँव है, छोटा सा गाँव, उसका नाम है अम्बा टुंगरी। तो बहुत कोई नहीं जानते हैं, उस गांव का नाम ही नहीं जानते। तो उस गांव का है हम लोग दोस्तों। और आज हम लोग सुनाने वाले हैं अपना लव स्टोरी ना जी। और बताएगी भविता। और बिना प्यार के बिना तो संसार दुनिया कुछ नहीं चलता है। और हम लोग भी प्यार ही किए और प्यार कर ही गए। जो अभी हम लोग दोनों साथ में तो देख रहे हैं कि हम लोग अपना लव स्टोरी कैसे स्टार्ट किए। तो वो चीज़ आप लोग देखने के लिए आए हो तो पूरा वीडियो को देखना। अच्छा लगेगा तो कमेंट लाइक जो भी करिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो माफ़ करिएगा, जो भी होगा। और छोटे बड़े बहुत कोई को तो पसंद भी नहीं आएगा तो माफ़ कीजिएगा ना जी। हाँ। और हम लोग को जो अपना लव स्टोरी है जो स्टार्ट हुआ था, एक फ़ोन के कारण हुआ था दोस्तों। क्योंकि मैं तो उस समय पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए थे। बबीता पढ़ती थी ना जी, पढ़ती थी उसी समय। लेकिन इसके पास फ़ोन कहाँ से आया था पता नहीं। घर में था मेरा फोन। ओ, इसका पापा का फ़ोन थे। और मेरा उस समय हम लोग बहुत कोई तो स्कूल कॉलेज से फ्रेंडशिप हो जाता है, लेकिन ये मेरा गांव से बहुत दूर दूर का है। हम लोग दूर होता है, बहुत दूर दूर हो जाता है हम लोग का, मतलब कि 40-45 किलोमीटर दूर दूर का। और हम लोग का प्यार हुआ जो एक फ़ोन के कारण से। बात किए थे करीब करीब कितना दिन, 1-2 महीने से ही बात किया था। 1 साल 1.5 साल बात किए थे दोस्तों। इसको उतना खास याद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं एक एक दिन एक एक पल पूरा हम याद रखते थे। बिना देखे सुने 1 साल किसी लड़की से बात करना, समझ रहे हैं। और हम लोग को जो भी प्यार हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ, ये बात करने लगी तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और मेरा कॉन्फिडेंस है कि लड़कियों का रिस्पेक्ट देना मुझे बहुत अच्छा लगता था, पहले भी और अभी भी लगता है। और रिस्पेक्ट देता ही है। और इसको हमेशा बात करने में बहुत अच्छा नेचर में रहती थी। और इसका चार मतलब कि इसका व्यवहार, बात करने का तरीका, हर चीज़ पसंद आने लगा। इसके वजह से हमको इससे बात करते 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 1 साल के अंदर में हमको अच्छा लगने लगा। और बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा गुस्साते थे तो हम नहीं बात करते थे, ये गुस्साते थे तो हम ये नहीं बात करती थी। लड़ाई होता था, छोटा मोटा नोक झोंक होता ही था। ये फ़ोन नहीं उठाते थे तो हम बोलने लगते थे, ऐसा होता था। इसी में धीरे 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 प्यार पूरा बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा हो गया। और दीदी ना वही शादी। हाँ, हमको पता नहीं था कि उसका दीदी घर। इसको हम पूछे कि तुम नहीं, हम बोले थे कि हमारा दीदी घर ये नाम है, तो सब बताए। तो उसके बाद पता चला कि हाँ वही गाँव का। इसका गांव भी नहीं देखे थे मेरा, इसका घर भी नहीं देखे थे, कभी जिंदगी भी नहीं किए थे उधर। और फिर भेंट मुलाकात कैसे हुआ? सिर्फ पहली बार नहीं, ये गई थी बैल बकरी जो होता है चलाने के लिए। गांव में अक्सर होता है कि बैल बकरी हर किसी का घर में, और अभी भी हम लोग का गाँव में और अपना घर में भी है ना जी। हाँ है। तो वही गई थी इसका जीजाजी के घर। जीजाजी के घर गई थी तो वहाँ पे जीजाजी के घर में बैल बकरी चराने के लिए गई थी जंगल तरफ। तो वहाँ पे आई हुई थी ना जी। हाँ। आई हुई थी तो 2 दिन बचा हुआ था। तो 2-3 दिन मतलब कि करीब करीब 3-4 दिन रही थी ना वहाँ पे। 1 हफ्ता रही थी। 1 हफ्ता शायद रही थी। तो हम थोड़ा सा लेट से किए थे वहाँ पे। हम थोड़ा सा लेट से किए थे, इसीलिए हम 2-3 दिन ही हम जानते हैं। और 1 हफ्ता तक वहाँ थी। उसके बाद वही जाने का टाइम आ गया था, इसीलिए हम बोले थे कि जंगल की तरफ गई ही है तो उधर नदी है तो साइड में मिल लेते हैं। और मिल लेते हैं तो वहाँ पे मिलने के लिए हम इसको बुलाए और हम आ भी गए थे जंगल में। जंगल नहीं था वो, थोड़ा सा टाड़ ना होता है, वैसे ही टाड़ जैसा था। और वहाँ पे अभी बोलते हैं ना दोस्तों तो लगता है कि हम सच में अभी हैं टाड़ में, ऐसा लगता है हमको। और उस दिन ऐसा हुआ कि मिलने के लिए तो ये बुलाए, लेकिन हम गए भी थे। गए उसके बाद वहाँ पे बात विचार ठीक ही हुआ। उसके बाद कोई हम लोगों को दोनों को अलग, मतलब कि ऐसे आते के साथ दोनों को अलग अलग देख लिए।
और हम हाथ को न से ऐसे कर रहे थे। हाँ मतलब कि बुलाने के लिए ऐसा की हुई थी, ये इशारा समझ गई। बहुत कोई देख भी लेता है तो थोड़ा सा गांव का जान ही सकते हैं कि बहुत खराब स्थिति होता है। थोड़ा सा देख भी लेगा अनजान लड़का लड़की चाहे कुछ भी है, शक का बीमारी बहुत ज्यादा रहता है। और हमको पहचानती थी इसको पहचानती थी। हाँ और हम तो गांव में बहुत कम रहते थे दोस्तों, खासकर तो गांव में बहुत कम रहते थे और अभी भी नहीं रहते ज्यादातर गांव में। और गांव में क्योंकि ये बाद वाला स्टोरी है, ये मैं क्यों गांव में नहीं रहता था पहले, वो चीज़ हम बाद में बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो। वो चीज़ भी बहुत सरल वाली बात है और बहुत देखने वाली कठिनाई वाली बात है। एक शुरू से मैं क्यों बाहर में हूँ पता चलेगा। तो बाहर में रहता था इसीलिए हमको नहीं पहचानता था, लेकिन इसको पहचानता था। तो उसको इसका जीजा जी को जाके बता दी। लड़की थी ना, औरत थी, शादीशुदा था तो बता दी उसको, बता दिए। उसके बाद इसका जीजा जी तो आए पूरा दौड़ते हुए एकदम और गाली बकते हुए, कौन है ऐसे, कौन है वे तुम ऐसे करते हुए करते। अब गांव में समझ ही सकते, बहुत गंदा वर्ड में गाली देने लगता है तो कोई भी डर जाएगा। और ऐसे भी जंगल ज्यादा दूर नहीं था, हाँ सामने ही है। तो मतलब कि यहाँ ताड़ था, इधर जंगल था, इधर नदी था। तो नदी के हम लोग थोड़ा सा ऊपर में ही थे और हम वहाँ पे आया तो गाली गुत्ता देने लगा। उसके बाद हम इतना जोर भागे कि वहाँ पे पीछे मुड़ के देखे ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन था, लेकिन देखे थे कि वही थे। लेकिन वहाँ से इतना भागे और बबीता उस जगह फिर क्या हुआ था, उसके बाद उधर भागे। उसके बाद क्या हुआ, उसका बाद आपको उधर दौड़ा दिया आधा दूर तक। हाँ उसका बाद चौकड़ा का झोड़ था, उसमें तो साग भी नहीं था उसमें। उसका बाद हम थोड़ा तेज बोला। उसका बाद फिर हम वहाँ लुक गए थे। उसके बाद हम सोचे कि हमको नहीं देख रहे हो, उसको तो दौड़ाने में गए हैं इसीलिए। तो उसके बाद हम फिर वहीं छुप गए और फिर बाद में आया देख लिया, फिर खींच के निकाला। और मतलब मारा नहीं था, हल्का सा देखो कैमरा पे देखो, थपड़ाया था थोड़ा सा। उसके बाद बोला कि मारा भी था, मारा था थोड़ा सा। फिर उसके बाद बोला कि जाओ तुम घर। और उसके बाद हम घर भी नहीं गए। उसके बाद उधर बड़ा बड़ा है किसी का बांस है बड़ा बड़ा, तो ऐसे ही 6-7 बज रहा था रात। तो पूरा बांस ना पूरा हवा की वजह से पूरा दिन रटपट बजने लगा। तो हमको पूरा डर लगने लगा। हाँ तो कोई को भी रात के टाइम रहेगा, पत्ता उगा हिलता है तो कोई भी नहीं पता, डर लगता ही है। पता तो हिल रहा, तो बांस है ना, तो बांस तो हटा हुआ रहता है और रटपट पूरा ऐसे नेवर रहा, ऐसे हमको पूरा डर लगने लगा। लेकिन तो भूत तो नहीं है, तो हो भी सकता है, वहाँ इतना बांस था उधर है। पूरा हम ना पूरा रोने लगे। उसके बाद फिर हमको डर लगने लगा। उसके बाद फिर वहाँ घर है बगल में, उसी का घर में आ गए, वो बैठे पिराने। उसके बाद हमको बहुत देर तक दोनों खोजी, कहाँ गया नहीं गया ऐसा। खास करके उस दिन मेरे पास पैसा रहता ना तो वहाँ रहबे नहीं करते, सच में घर आ जाते। ऐसा हुआ था दोस्तों। उसके बाद फिर हमको फिर दीदी बोल रही कि चलो कुछ नहीं होगा ऐसे से। उसके बाद फिर जिया आया, फिर पति गोदी ले फिर घर पहुँचाए। और उस दिन ना उस दिन को बकरा सब काटे थे हम लोग के चलते खाना। हम मेरा लिया और मेरी बहन थी, उसी के लोग बृहस्पतिवार मानते थे ना, इसीलिए नहीं खाते थे। तो हम लोग और उसका दोनों बना दी थी। उसके बाद हम खाने के लिए भी दिए पर खावे नहीं खाए तक भी नहीं। उसके बाद वो जंगली जल्दी है नहीं, फिर वो बोला कि क्या हुआ ऐसे कि वो अपने से हाथ से खाना खिला रहा, फिर भी हम नहीं खा रहे। इतना रोते थे क्या पता है, इतना रोए थे। देखिए दोस्तों, मेरे लिए रोती थी, कितना प्यार करती होगी। इतना रोए थे बाप, कभी जिंदगी में से रोए नहीं थे, बस उस दिन इतना रोए थे। फिर उस दिन तो हो गया। फिर उसके बाद घर आए हम। हाँ तो घर आने के बाद छोड़ो अभी। और फाइनली दोस्तों उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मतलब कि जंगल में हम उस जगह तो हम दौड़ के भाग गए, उसके बाद जंगल तो हम लोग का बहुत बड़ा था, लेकिन जंगल में दौड़ के भाग गए। लेकिन इसको इधर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उधर से मेरा पीछे शायद गया बहुत दूर तक नहीं जी। मिलने के लिए तो कम से कम 2 किलोमीटर करीब आए थे हम मिलने के लिए इसको, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और जंगल ही उतना बड़ा हम लोग का।
तो गए घूमते घूमते घूमते, आप पीछे के मुड़ के दिख रहे तो थोड़ी दिख रहा, दिख तो नहीं रहा था, लेकिन हम आए तो अचानक मुँह घुमाए ना तो देख रहे हैं इधर आके खड़ा है। नहीं, पहले जाके उधर होगा तभी ना देखे। हाँ, उधर जाके देखा, पहले ही गया होगा, मतलब कि दौड़ते हुए पहुंच गया होगा साइड से। हाँ, हमको मतलब घर भेज दिया, उसके बाद आया होगा। हाँ। उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि कहाँ जा रहा है, उसके बाद पकड़ लिया। उसके बाद कुछ तो उस समय नहीं किया, कान पकड़ा था, उसके बाद कान पकड़ के मेरे पापा के सामने ले गए और वहां पे पूरा गांव वाला के सामने वहां पे खड़ा किए और बोला कि तुम्हारा बेटा मेरा बेटी के मतलब कि मेरा साली के साथ ऐसा 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 क्या करता है, वहां पे जंगल पे भेटाया था। तो उस वैसा बोल रहा था। उस समय इतना गुस्सा लगने लगा था ना, लेकिन उस समय मैं नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस था। और क्योंकि समझ ही सकते हैं कि उस समय थोड़ा सा नादानी था, इसलिए। और उस समय हो गया कि मेरा पापा के सामने 2 झापड़ खींच के मारे, लेकिन मेरा पापा कुछ नहीं बोले। वो बोले कि हम तो कुछ नहीं जानेंगे, क्या जानेंगे। उसके बाद मेरा पापा को पूछ के 2 झापड़ मारे खींच के। उस समय इतना बुरा लगा था ना, सबसे बुरा वही जगह लगा था। उसी समय मैं ठान लिया था, तो शादी करेंगे तो इसी से, मरेंगे भी तो इसी से। और उसी समय धमकी भी दिया गया था, उसी समय धमकी की वजह से मैं इससे शादी किया हूँ। और वही धमकी की वजह से अभी मेरे साथ में है।